हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। वो कौन से अटेम्प्ट्स हैं, वो कौन से एक्ट्स हैं, वो कौन से एक्शंस हैं जो इन दिनों आपको नहीं करने चाहिए। कुछ दिनों तक आपको उससे गुरेज करना चाहिए। यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आप इसको पत्थर पे लकीर समझ लें, बट इट्स गोइंग टू गाइड यू एंड इट विल हेल्प यू, ताकि आप जो कुछ भी कर रहे हैं रूटीन में उनको आप एक तो बेटर वे में कर सकें। और अगर आपको ख़ुद नहीं समझ पा रहा कि आपकी एनर्जी क्लैश क्या कर रही है और आपसे क्या हो रहा है, तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाए कि आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड नाउ आई एम अवेलेबल फॉर द रीडिंग्स, फॉर द सिंगल क्वेश्चन एज वेल एंड फॉर द डिटेल रीडिंग्स टू। तो अगर आपको रीडिंग्स लेनी हो तो आप अब ले सकते हैं, मेरे पास टाइम है। और सिंगल क्वेश्चन मैं रोज़ाना भी देती रहती हूँ और डिटेल सेशंस भी अब मैं दे सकती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि आपको कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या आपको नहीं करना चाहिए आजकल। द ऑनरिंग पाथ, और राइट, टेकिंग स्टेप्स, ओके, द लविंग मैन, गुड, स्टक एनर्जी। एक तो सबसे पहला क्लियर मैसेज मैं आपको ये दे दूं, उस पर्सन की तरफ, उस इंसान की तरफ आप बिल्कुल भी ना जाएं जो आपको पास्ट में एक ठीक ठाक बुरा तजुर्बा दे चुका है। ठीक है, क्यों मैं कह रही हूँ, एक तो आपकी ये स्टक एनर्जी, आप अपनी खुशी को पास्ट के किसी के दिए हुए गम वाले पर्सन से ना मिला रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइफ में प्रेजेंटली मौजूद है, ये लविंग मैन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नॉट नेसेसरी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल ही सिंगल चल रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में कोई एक इंसान ऐसा ज़रूर मौजूद होता है। यहाँ तो ख़ास तौर पे एक मैन यानी मर्द का ही जिक्र है, लेकिन कोई एक पर्सन ज़रूर होता है जिसकी वजह से हम एक बुरे वक्त से, एक सिंगल टाइम से, एक टर्मोइल फेज से, एक सर्वाइवल फेज से निकल पाते हैं। अभी आपने क्या करना है, जो अभी आपको जिस चीज़ पे पूरी तवज्जो देनी चाहिए, और क्या बात है जिस पर वो कान क्या, अकल क्या, अमल क्या, ध्यान क्या, कुछ भी नहीं धरना चाहिए, वो ये कि आप ये ज़रूर देखें कि आप आज कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, और आज आप जिस मकाम पे खड़े हुए हैं ना, वो किसी के दिए हुए ठुड्डे की वजह से ही हैं, जिसने आपको डिच किया, जिसने आपको अपनाया नहीं, या जिसने आपको आपके साथ फ्रॉड किया, या कोई आपको हालात की वजह से अपनी प्रायोरिटी नहीं बना सका, आपका ब्रेकअप हो गया, आपने किसी को ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा तवज्जो दी कि आप खुद ही भूल गए कि आप कितनी तकलीफ़ों को अपने ऊपर वेलकम कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आपके माइंड में एक फिल्म चल रही है अपने माजी को लेकर आज तक। उसमें आज आप जिस मकाम पे खड़े हुए हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कम से कम ये रियलाइज़ करें कि आज लोग आपकी पजीराई कर रहे हैं, लोग आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपकी पर्सनालिटी को, आपके ऑरा को, आपके इम्प्रेशन को, आपकी सोच को, आप कितने आला मकाम पर हैं उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन आप आज भी अपने इस ऑनर को खुद नहीं एक्सेप्ट कर पाते, बिकॉज आपको लगता है ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो तो ये थी कि जब मैं उसके साथ था या मैं उसके साथ थी, और आप हर दफ़ा एक ग्रैटिट्यूड को एक रिग्रेट में बदल देते हैं, तो ये तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। आपको इस पर्सन के साथ कहीं पहुंचना था, किसी मंजिल पे पहुंचना था, चाहे वो एक सड़ी भूसी सी झोपड़ी क्यों ना होती।
आप उसके साथ कर लेते, रह लेते, जो कुछ भी करते, लेकिन आप अब ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। वो जो मैंने फिल्म वाली बात की कि वो होता या वो होती तो मेरी ज़िंदगी अलग ही होती। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप एक स्टक एनर्जी में हैं। दुनिया, कुदरत, कायनात, नेचर, यूनिवर्स आपको आगे ले जा रही है और आप अपने इस टाइम को, जो कि सबसे ज़्यादा ऑनरेबल टाइम है आपके लिए, दुनिया आपको मान चुकी है, इनफैक्ट ये पर्सन भी आपको मान चुका है, और इसकी जगह कोई और इंसान आपके इस मौजूदा वक्त के इमेज को लेकर आपको इतना हौसला और इतनी पजीराई देता है, लेकिन आप अपने आप को माजी से ही जोड़े हुए हैं। तो एक तो आपने ये सिरे से नहीं करना, अपनी वर्थ को, अपने ऑरा को, अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी पोजीशन को जानिए कि लोग आज आपको नाम से जानते हैं। उस वक्त क्या था? उस वक्त कुछ भी नहीं था। आप अपनी ज़िंदगी में धक्का भी दिलवाने के लिए किसी को नहीं बुला पा रहे थे, आप इतने ज़्यादा स्टक थे। और अगर आप इसको अपने आप को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं किसी तरीके से इस याद से निकल जाऊं, तो भी आप नहीं निकल पा रहे। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, पास्ट में रहना छोड़ दें, ठीक है? माजी कुछ नहीं होता, जो हाल है वही हाल है, बाकी सब कुछ मुहाल है। तो आपने मौजूदा वक्त में रहना है। माजी के दिए हुए सबक, कहते हैं अशफाक अहमद साहब की एक बड़ी खूबसूरत बात है, मैं आपको बताऊं। अशफाक अहमद साहब कहते हैं, हमारे यहाँ के पाकिस्तान के एक बहुत बड़े, बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल्स में, बेहतरीन इंटेलेक्चुअल्स में उनका शुमार होता है। अशफाक अहमद साहब कहते हैं कि आप किताब के पुराने पन्नों को, पुराने बाब जितने भी होते हैं, बाब कहते हैं चैप्टर्स को, पुराने चैप्टर्स को कभी भी पलट कर ना देखें। ऐसे ज़िंदगी को लें, माजी की ज़िंदगी को ऐसे किताब की तरह कि आपने कभी भी उसको जो है वो दोबारा नहीं पढ़ना, लेकिन कुछ सफ़ात को हल्का सा मोड़ दिया करें, जैसे बुकमार्क होता है, ताकि जब कभी भी आपकी नज़र से वो मुड़ा हुआ सफ़ा गुज़रे तो आपको अब उससे मिला हुआ सबक याद रहे। तो यही वाली भी बात है कि माजी में नहीं रहें, क्योंकि इस वक्त आपके इन कार्ड से लग रहा है कि आप अपने आप को खुश तभी रखते हैं जब आप नॉस्टैल्जिया में होते हैं। तो एक तो इसमें नहीं रहना, प्लस आप अपनी ज़िंदगी में मौजूदा किसी बहुत ही मेहरबान और कदरदान इंसान की कदर नहीं कर रहे, जो आपके लिए हर लम्हे पर मौजूद है। आप किसी को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, किसी की तवज्जो को, किसी के साथ को, किसी के खुलूस को, और आप हम उससे मुँह ही मोड़े हुए हैं। ये आपने नहीं करना, क्योंकि अगर आप किसी पुराने इंसान से जिसने आपको बुरा तजुर्बा दिया हुआ, आप उसी को मैनिफेस्ट करते रहेंगे तो आप इस इंसान को भी खो देंगे, और इससे बड़ा लॉस फिर कुछ नहीं होगा। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। यहाँ तक तो मैं आपको ये कहती हूँ। अब मैं आपके लिए डार्ट वाला कार्ड इस्तेमाल कर लेती हूँ जिसमें डार्ट पड़ती है। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. इंडेक्स में ये रिबेल डेक होता है, इसमें डांट पड़ती है, ठीक है? अपोलोजाइज, माफ़ी मांगनी है आपको किसी से, सीरियसली जस्ट डू इट। शायद आप अपनी ईगो में हैं, आपको पता है आपसे क्या गलती हुई है, लेकिन आप जो हैं वो सॉरी नहीं कर रहे, और यू शुड डू इट सीरियसली। किसी को भी, मतलब रैंडमली आपको पता होगा आप नहीं कर रहे, बिकॉज ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरा मतलब समझ रहे हो कि जैसे अगर आपको किसी को सॉरी करनी है, आप नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी गलती है तो आपको किसी को अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, ठीक है? डरना, इट विल लाई टू योर फेस। आप अगर डींगे मार रहे हैं, किसी को ये बोल रहे हैं कि कोई नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है, ये मत करें, क्योंकि आपके मुंह पे लिखा हुआ है और ये आपके चेहरे पर आ जाता है, तो डोंट डू दिस।
मेरे ख्याल में बहुत ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में मौजूद हैं इस वक्त जो आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तो अगर आप फन्ने खानियाँ निभा रहे हैं और अपने आप को बहुत तुर्रम खां समझ रहे हैं तो ये मत कीजिए। स्टॉप ऑब्सेसिंग, मैंने पहले ही कह दिया था। आप माजी में पड़े हुए हैं, किसी पुराने इंसान को शिद्दत से वापस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको ऑब्सेशन हो रहा है, तो ये तो ना ही कीजिए। यू आर नॉट द फकिंग सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। किसी चीज़ को लेकर अगर आपने एक अपने लिए ऊपर एक जुनून तारी कर लिया है कि ये मुझे ही मिलना चाहिए, ये मेरा ही होना चाहिए और भाड़ में जाए ये दुनिया, तो भाई ये अल्लाह के कामों में आपकी मदाखलत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। खुदा ताला आपको आपकी इस हरकत को बिल्कुल भी नहीं पसंद करेगा। और अगर जो चीज़ आपके लिए नहीं है तो वो नहीं है। आप उसको उससे और बेटर हासिल करने के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन जुनून किसी चीज़ पर अपना मत बनाइए, ठीक है। लास्ट कार्ड, यू आर लव्ड, ठीक है। अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू को जाने, जो कि लग रहा है कि आपने बिल्कुल अपने आप को डोरमैट समझा हुआ है। यू आर हियर फॉर अ रीज़न, डोंट फक इट अप, ऑलराइट। अपने ऑनरिंग पाथ और ये वाली बात, आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे रहा है, रुतबा दे रहा है, नाम दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसके बावजूद भी आप कुछ पुराने ही लोगों के ठुड्डों की वजह से पड़े हुए, जस्ट बिकॉज उस वक्त आपकी इनोसेंस सिर्फ और सिर्फ प्योर सोल पे बेस्ड कर रही थी, आप इनोसेंट थे, तो यू जस्ट वांट कि वो टाइम जो है वो रिवाइंड हो जाए। डोंट डू इट, ठीक है। डिटॉक्स का बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है। नेगेटिव एनर्जीज को निकालिए, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं। ड्रिंक अ स्मूदी, अनफ्रेंड दैट एसहोल, थ्रो सम शिट आउट। तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ ना टॉक्सिसिटी कैरी कर रहे हैं। होता ये है कि पास के कुछ मैटर्स हमारे प्रॉपरली हील नहीं होते, तो जब तक वो हील नहीं होते, हमने किसी से कुछ कह सुन नहीं लिया होता, हमने किसी के साथ भड़ास नहीं निकाल ली होती, तो वो चीज़ हमारे साथ कनेक्टेड रहती है टिल दैट डे, जब तक हम सब कुछ बोल नहीं लेते। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी, आपने निकाल देनी है, पेपर पे लिखें, किसी को बोल दें, किसी को कह सुन लें और फिर अपने आप को क्लीन कर लें। ये आप नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी और स्टक हुई हुई है, ठीक है। अब हम लिटरली टैरो डेक से देखते हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए। चलिए, what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. The moon, okay. Three of Wands, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. The High Priestess, okay. एक तो सबसे पहली बात, इल्हामी कैफियत में ना रहें कि मुझे सब कुछ पता है, ऐसी कैफियत में ना रहें। और आप जो हैं, आपका माइंडसेट जो है ना, एक बिला वजह का पंगा लेने वाले काम में चल रहा है। यानी बड़ी मुश्किल से आपको ये वाली पोजीशन मिली है, ये जो ऑनरिंग पाथ है। तो जो चीज़ आपने नहीं करनी है ना, उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि ये आसानी से नहीं मिलता है। ये जो एक इतना स्पिरिचुअल ऑनरिंग, हर कोई इज्जत कर रहा है, इज्जत दे रहा है, लोग आपकी गलतियाँ, आपके अटेम्प्ट्स को भुलाकर आपको दोबारा से ऑनर दे रहे हैं, ये बहुत मुश्किल, लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ लग जाती हैं उनकी इस चीज़ के लिए। और आपको जो है ये बिल्कुल ऐसे मिला हुआ है कि जैसे ट्रे में किसी ने पेश कर दिया हो, तो इसकी कदर करें। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना पंगा लेने वाले हैं, बिला वजह में बैठे बिठाए अपनी ज़ात से, अपनी ही ज़िंदगी से पंगा ले रहे हैं। मत कीजिए, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कीजिए। आजकल आपको क्या करना चाहिए, पास्ट के किसी ऐसे पर्सन को
अपनी लाइफ में दोबारा एंट्री मत दें जो आपके मुश्किल वक्तों में, आपके प्रॉब्लम्स में, आपकी बड़े से कड़े वक्त में आपके साथ नहीं थे। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होती है, सबकी मौत अपनी अपनी होती है। दूसरा, टेक वन टास्क एट अ टाइम। आप जो है ना वो बहुत सारे लोगों का फेंका हुआ मेस जो है वो क्लीन कर रहे हैं। कुछ लोग खुद अपनी रेपुटेशन बनाने और बिगाड़ने के ज़िम्मेदार होते हैं। आपकी बन चुकी है, आपने कुछ नहीं करना। आपने या तो चेक एंड बैलेंस करना है, या आपने उनको अपलिफ्ट करना है, या आपने उनका चेहरा दिखाना है। आप बहुत सारे लोगों को कवर करने के लिए लगे हुए, क्योंकि आपको अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र हो जाती है कि ये तो मेरा ही काम है। नहीं, लोगों की रेपुटेशन खुद सामने आने दें कि वो डेडिकेटेड कितने हैं, वो वर्केबल कितने हैं। और इल्हामी कैफियत में मत रहें, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे सब कुछ हो जाएगा और मैं हर चीज़ का पता करा सकता हूँ, मुझे पता चल जाएगा। अच्छी बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन है, अच्छी बात है, आपको इंट्यूट होता है, अच्छी बात है, लेकिन हर दफ़ा इंट्यूशन जो है वो ठुक के किसी बुल्स आई की तरह डार्ट पे लगे, ऐसा कंफर्म भी नहीं होता। तो तुक्के में और जैकपॉट लगने में फ़र्क होता है। तो तुक्का और हवाई होता है, और जैकपॉट जो होता है वो किस्मत से लगता है। विद द हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत सारी चीज़ों को समझ के, देख के, आप टैरो रीडिंग बहुत शौक से देखते हैं या नज़र आ रहा है, और आप वैसे भी शौकीन होंगे क्योंकि आप मेरे चैनल पर भी हैं, बाकी चैनल्स पर भी देखते होंगे। आपके अंदर खुद भी ये सलाहियत होगी कि आप कार्ड्स या ऐसे टॉपिक्स ढूंढते होंगे जिससे आपको लाइफ की गाइडलाइन मिले, लेकिन रियलिस्टिक सिनेरियो और जनरल सिनेरियो में फ़र्क होता है। तो कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ को क्लोजली ऑब्जर्व करें, और आपकी ज़िंदगी में जो प्रेजेंट चल रहा है, अगर आप उससे खुश नहीं हैं, जो कि मुझे यहाँ लग रहा है, तो क्वेश्चन योर सेल्फ के आप क्यों खुश नहीं हैं। ठीक है, आपकी खुशी उसी इंसान से और उन्हीं हालात और उन्हीं मामलात और उन्हीं वक्तों में जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब आप आगे मूव ऑन करें ही नहीं, आप तो बढ़े ही नहीं आगे। बस दुनिया बदलती गई, वक्त बदलता गया, 7 दिन, साल, रात, दिन गुजरते रहे, आप सब कुछ करते रहे, लेकिन आपने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया। मोमेंट को जिएं, माजी को भूल जाएं। ठीक है, फिर आप जिस इंसान को वापस चाह रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, यार हो, कज़न हो, हसीन बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी हो, एक्स पार्टनर हो, स्पाउस रहा हो, कुछ भी हो, आप ये सोचें उसने कितनी दफ़ा एफर्ट किया आपकी लाइफ में वापस आने के लिए, उसने कितनी दफ़ा हाथ बढ़ाया आपका हाल चाल पूछने के लिए। अगर उसने नहीं पूछा तो आपको ये सब कुछ करने से अवॉइड करना चाहिए, और मौजूदा वक्त में, मौजूदा खुशियों में, मौजूदा ज़िंदगी में, मौजूदा रुतबे में, मौजूदा ऑनर में जिए। ठीक है, ये आपकी रीडिंग थी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वरना अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।